वो ऐसे दिखाएंगे जैसे वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हर समय हिसाब किताब, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है, आपको उन्हें देखना चाहिए। अगर आप प्रेममय हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। ये उन मूर्खों के लिए है जो समझदार हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक दिन आप बिना प्रेम पाए मर जाएंगे। सबसे बड़ी संभावनाएं एक अभिशाप बन जाएंगी। ये प्रेम में होने का समय है। शायद जीवन में सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली चीजों में से एक है प्रेम। सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली चीज भी प्रेम है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुरुपयोग की जाने वाली चीज है प्रेम। वैसे प्रेम में होना बहुत अलग बात है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करती हो। वो एक बाजार का लेन देन है। लेन देन, मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मुझसे प्रेम करो। एक बार जब लेन देन होता है तो एक उम्मीद होती है, और उम्मीद फायदे के लिए होती है। प्रेम फायदेमंद नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझ कर किया गया घाटे का सौदा है। आप वो सब कुछ खो सकते हैं जो आपके पास है, और खुद को भी। This is for fools who are wise. ये उन मूर्खों के लिए है जो समझदार हैं। क्या आप जानते हैं ज्ञान और समझदारी में क्या अंतर है? ज्ञान का मतलब है आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आप सब कुछ जानते हैं। ये ऐसा है जैसे आपको पता है कि टमाटर एक फल है। आपको बहुत गर्व है, आपको ये पता है, वो पता है, वो पता है। लेकिन समझदारी है टमाटर को फ्रूट सलाद में इस्तेमाल ना करना। तो हर किसी को प्रेम के बारे में बहुत जानकारी है, पर अंदर कुछ भी धड़क नहीं रहा है, क्योंकि ये आपके प्रेम में होने के बारे में है, किसी से प्रेम के बारे में नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपसे प्रेम करें। हेलो? एक बार जब आप उम्मीद करते हैं तो आप कुछ निष्पक्षता चाहते हैं कि किसे क्या मिलेगा। क्या तुम मुझसे उतना ही प्रेम करते हो जितना मैं करता हूं? मैंने नहीं कहा मुझे आपसे प्रेम है। Poor girl. मैं आपको उस लड़की के लिए कहानी सुनाता हूं। ये बात पति पत्नी के बीच हुई। वो ध्यान से सुने। रविवार की सुबह पति ने बड़े प्रेम से अपना गोल्फ किट निकाला, हर एक क्लब को अच्छे से चमकाया, गेंद उठाई, उसे देखा, बिल्कुल नई गेंद, पर अगर कोई कमी थी तो उसे गीले टिश्यू से ध्यान से पोंछा और ऐसे तैयारी कर रहा था। पत्नी ने उसे बस गौर से देखा और कहा, जिस कोमलता से आप इस गोल्फ किट को संभाल रहे हैं, यह साफ दिखाता है कि आप मुझसे ज्यादा गोल्फ से प्रेम करते हैं। उसने आम बातें कहने की सोची, नहीं डियर, मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूं, पर वो नहीं चाहता था कि गोल्फ किट ऐसी बातें सुने। और अगर ये मैदान पर खराब प्रदर्शन करे तो क्या करूंगा? तब उसने कहा, मैरी, मुझे ये मानना पड़ेगा, तुमसे ज्यादा मैं गोल्फ से प्रेम करता हूं, पर साथ ही मुझे तुम्हें यह भी बताना चाहिए, मैं टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, तुम नाम लो, उन सब चीजों से ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूं।
Okay. तो जब आप जो आपके जीवन का गहरा अनुभव होना चाहिए, एक बार जब आप उसे लेन देन बना देते हैं तो आपने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। अभी ये हर जगह चल रहा है। हम भी कहते हैं 7 मिनट के ध्यान से अपना दिन संवारें। वैसे लोगों से शुरुआत कराने के लिए आपको उन्हें गाजर दिखानी पड़ती है, उनके सामने एक गाजर लटकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास छड़ी नहीं है। हेलो, हमारे पास छड़ी नहीं है। आप सभी को ध्यान करना चाहिए, कोई छड़ी नहीं है, तो गाजर। Well, it's fine. वैसे ये ठीक है, एक स्तर पर यह काम करता है, क्योंकि ये केवल मानसिक अस्वस्थता को दूर रखने के लिए है। उस हद तक ये काम करता है। हम छड़ी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, इसे करें, ये होगा, वो होगा। पर ध्यान कोई लेन देन नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप इसलिए करते हैं कि आपको कुछ मिलेगा। इसी तरह प्रेम भी कोई लेन देन नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये वो है जो आप बन जाते हैं। अगर आप प्रेममय बन जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा सिर्फ उसी के लिए मायने रखता है जो लगातार अतृप्त महसूस करता है। अगर आपके भीतर प्रेम की पूर्णता है तो आपको क्या चाहिए? आपको कुछ भी नहीं चाहिए। Only those who do not know जिन लोगों ने प्रेम में होने की पूर्णता को नहीं जाना है, बस वही हमेशा सोचते रहते हैं मुझे क्या मिलेगा। आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन आप बिना प्रेम के मर जाएंगे। जब मैं बिना प्रेम के कहता हूं तो किसी दूसरे के द्वारा नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम की चमक के बिना। क्योंकि अगर आप भीतर मुड़ने में निवेश नहीं करते और अपने अंतरतम को छूने के लिए जरूरी स्थिति नहीं बनाते, अगर आप वैसा नहीं करते तो सब कुछ एक लेन देन है। बाजार में लेन देन में कुछ भी गलत नहीं है, पर यहां कोई लेन देन नहीं है। देने और लेने के लिए है क्या? आप कुछ लेकर नहीं आए, नहीं आप कुछ लेकर जाएंगे। देने और लेने के लिए है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप वाकई अपने पास रख सकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है कि आप सोचते हैं कि असल में कोई चीज या कोई आपका अपना है। मुझे बताएं कि आपका क्या है? आपको अंतिम संस्कार में जाना चाहिए, किसी दूसरे के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए, आपका अपना आने से पहले। अरे वो आएगा, हंस क्या रहे हैं? हमने आपको बताया कायंत स्थानम। हर कोई ग्राहक है। Hello? क्या कोई ऐसा है जो ग्राहक नहीं है? Hello? तो अगर आप किसी अंतिम संस्कार में जाते हैं और एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, देखिए हम सिर्फ आदमी को मार सकते हैं, महिला को नहीं, ठीक है? हम कभी मरी हुई महिला नहीं कहते, ठीक है? मरा हुआ आदमी, महिला होने की सुरक्षा। तो अगर आप उस मरे हुए आदमी को देखते हैं, वो आदमी कोई लेन देन करने को तैयार नहीं है, मुस्कुराने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप उसके पास जाकर उससे कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अगर वो ऐसे गए काम से, आप 1 मील दूर भाग जाएंगे। Hello? Yes or no? जीवन का मूल स्वभाव ऐसा ही है, जिसे आप प्रेम, आनंद, परमानंद कहते हैं। वो लेन देन का कारोबार नहीं है। या तो आप इससे अभिभूत होते हैं या नहीं। अगर आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीजें आपसे दूर रहेंगी।
क्योंकि जब आप खुद को बचाने की स्थिति में होते हैं तो ये चीजें आपको कभी छू नहीं पाएंगी। अगर दो लोगों को एक ही चीज की जरूरत है तो वो ऐसे दिखाएंगे जैसे वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है आपको उन्हें देखना चाहिए, वो अलग लोग होते हैं। हेलो। तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं कम आंकने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने जीवन में किसी भी पल अगर आप अपने भीतर प्रेम महसूस करते हैं, किसी भी कारण से, जिस भी कारण से, आपने एक पुरुष को देखा, आपने एक महिला को देखा, आपने एक पेड़ को देखा, आपने एक कुत्ते को देखा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, अगर आपने अपने भीतर प्रेम महसूस किया तो बस वहीं बने रहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या, क्योंकि ये किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, वो चीज आपके भीतर अंकुरित होनी शुरू हो रही है, आपको बस उसमें बने रहना चाहिए। ये कैसे हुआ मायने नहीं रखता, आपको उसमें ही रहना चाहिए, लेकिन आप लेन देन करने की कोशिश करेंगे। मैं तुमसे प्रेम करूंगा, क्या तुम मुझसे वैसे ही प्रेम करोगे? हेलो। उतना ही मैं तुमसे 1 किलो प्रेम करता हूं, क्या तुम भी मुझसे 1 किलो प्रेम करोगे? आपने उसे नष्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है हिसाब किताब चल रहा है, वो ठीक है सदगुरु, पर आप जानते हैं इसने क्या किया, उसने क्या किया, डा 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 डा, मैं वो सब जानता हूं, उन्होंने मेरे साथ क्या नहीं किया है। बात वो नहीं है, बात आपके बारे में है, ये उनके बारे में नहीं है। क्योंकि अगर इसे सुंदर होना है, अगर इसे बस यहां होने के लायक बनना है, तो भावनाओं के मामले में आपको प्रेम में होना चाहिए, कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं आपसे उस दिन प्रेम करूंगा जब आप वैसे होंगे जैसे मैं चाहता हूं। वो दिन आपके लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो बाहर से नहीं आ सकता। ये कुछ ऐसा है, आप जरूरी माहौल बनाते हैं ताकि कुछ अंकुरित हो, और अगर आप प्रेम में हैं तो आपकी आंखें हर चीज को प्रेम से देखेंगी। नहीं नहीं, मैं केवल इस व्यक्ति को प्रेम से देखता हूं और उसे देखूं तो यह काम नहीं करेगा। अगर आप प्रेम में हैं, आप पेड़ को देखते हैं, वो शानदार दिखता है, पहाड़ को देखें, वो शानदार दिखता है, खाली आसमान को देखें, शानदार दिखता है। टिड्डे में क्या खराबी है? शानदार टिड्डा। हां, आप उससे भी प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम कोई काम नहीं है। प्रेम वो नहीं है जो आप करते हैं, ये वो है जो आप बन सकते हैं। अगर आप वो नहीं बनते तो आपने बहुत ही रद्दी जीवन जिया है, बहुत ही रद्दी। और जैसा कि मैंने आपको 1000 बार याद दिलाया है, ये एक बहुत ही छोटा जीवन है। इसमें कितने हिसाब किताब। खैर, अगर आप बाजार में खेल रहे हैं, शेयर बाजार में खेल रहे हैं, तो जितना चाहे उतना हिसाब लगाएं, किसी और से बेहतर हिसाब लगाएं, वो अच्छा है। पर जो आपका एक गहरा आयाम हो सकता है, वो हिसाब किताब से काम नहीं करेगा। जानते हैं, हमने आपको ये बताकर गलती की, उसका कारण है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं ध्यान का मतलब 15 मिनट का शून्य ध्यान। ध्यानलिंग मतलब 15 मिनट, 12 मिनट में ही वो आपको जगाना शुरू कर देते हैं। 12 मिनट, 12 एक अच्छा नंबर है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो
आप ये मान रहे हैं कि आपको जगाना पड़ा। तो ये पूरा जीवन ही बस एक चुनाव है कि बस यहां बैठकर सांस लेना, इसे एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया बनाना या इसे एक बहुत ही मुश्किल काम बनाना। एक चुनाव है। और जब हर चीज को लेन देन बनाने की आपकी आदत हो जाती है, हर चीज को अदला बदली और लेन देन का सवाल बनाने की, तब आपके दिमाग में हर समय जो हिसाब किताब चलता रहता है वो आपको किसी भी तरह से खिलने नहीं देगा, क्योंकि हर समय हिसाब किताब चलता रहेगा। मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, क्या मैंने उससे ज्यादा काम किया और उसे ज्यादा मिल रहा है, ये चलता ही रहेगा हर एक चीज के बारे में। तो प्रेममय बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपको थोड़ी समझ चाहिए, इतनी समझ कि ये समझ सकें कि अगर आप खुद को कड़वा बनाते हैं और आपको 100 अरब डॉलर मिलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप यहां बैठे हैं, आपके पास कुछ भी हो या ना हो, अगर आप प्रेम और आनंद से उमड़ रहे हैं तो बाकी चीजें हमारी जरूरत और क्षमता के अनुसार हम कुछ करेंगे। जब हम लेन देन को अपने जीवन का सबसे जरूरी पहलू बना लेते हैं तो हमारा मन नहीं होता, ये एक बाजार बन जाता है। बाजार में आपको मुनाफा कमाना होता है। हां, वरना आप बाजार में स्मार्ट नहीं हैं। अगर आप बाजार जाते हैं तो मैं भी ये चाहता हूं कि आप स्मार्ट हों, लेकिन अगर आप जानते हैं कि अपने लेन देन को एक स्तर पर कैसे करना है और उन्हें अपने अंदर आने से कैसे रोकना है, बाहरी गतिविधि को यह तय नहीं करना चाहिए कि आप कौन हैं। आप जो हैं उसे तय करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। प्रेम का यही मतलब है। अगर आप प्रेम में हैं तो आप कौन हैं और आप कैसे हैं यह तय करेगा कि आप क्या करते हैं, वरना आप जो करते हैं वो तय करेगा कि आप कौन हैं। अभी दुनिया के साथ यही चल रहा है। वो कुछ करेंगे तो वो वैसे बन जाएंगे। नहीं, क्योंकि आप ये हैं, आप दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये सारी समस्याएं केवल इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने भीतर मुड़ने और अपने मूल को छूने में पर्याप्त निवेश नहीं किया है। बाहरी लेन देन वाले जीवन ने आपको इतना घेर लिया है कि उससे गहरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जब आप फायदे नुकसान के धंधे में पड़ जाते हैं तो आप उसे रोक नहीं सकते। वो बस चलता ही रहता है। सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि बहुत सी चीजों के बारे में। लेकिन ये कितना मूर्खतापूर्ण है। जब आप साफ साफ जानते हैं, फिर भी मैं ये जांच लूं, अगर मुझे नहीं पता कि आप क्या लेकर आए थे, क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसी कहानियां हैं कि कैसे कोई बच्चा शंख, चक्र, गदा और हर चीज के साथ पैदा हुआ था। मुझे नहीं पता आप सब क्या लेकर आए थे। आप सभी यहां आप खाली हाथ आए थे या हेलो? कुछ लेकर तो नहीं आए? तो फिर फायदा कहां है, नुकसान कहां है? हर चीज फायदा है, हर सांस फायदा है। हेलो? हर एक सांस जबरदस्त फायदा है या नहीं? पर हर समय हिसाब लगाना, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या उसे मुझसे ज्यादा मिला, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ,
और जिस पल कुछ क्या हुआ पता है, क्या हुआ पता है, पता है, ये तमिलनाडु है। हम अंग्रेजी ऐसे ही बोलते हैं। What happened, you know? Enarch therima, enarch therima. तो आपको इस जीवन में क्या मिलेगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये साबित हो सके कि कोई प्रेम में है या नहीं? ये हुआ। एक एक्सरे विशेषज्ञ ने अपनी एक मरीज से शादी कर ली और पूरे शहर ने सोचा उसने उसमें क्या देखा। कोई एक्सरे नहीं, कोई चीरफाड़ नहीं, कोई भी इसमें कुछ नहीं ढूंढ सकता। हेलो, आप अंगों को खोलकर केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं मिलेगा, बस खून और मांस। हेलो, हाँ या ना? आपको लगता है अगर मैं आपको खोलूं तो आप बहुत सुंदर दिखेंगे? नहीं, आप बहुत ही, पर ये ऐसे ही बना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ढूंढा जा सके, क्योंकि जीवन ऊपर से देखने के बारे में नहीं है, जीवन भीतरी अनुभव के बारे में है। क्योंकि आपके पास एक खास तरह की उंगली है, खास तरह के बाल हैं, खास तरह की नाक है, आप उससे कुछ नहीं बनते। शायद किसी खास तरह के उद्योग में, हां, पर अगर जीवन को देखें इसका कोई मतलब नहीं है। बात बस इतनी है कि एक संभावना मौजूद है। अगर आप इसे पोषित करते हैं तो ये एक बहता हुआ, एक जबरदस्त सुखद एहसास और आश्चर्य बन जाएगा कि आप क्या हैं। वरना ये एक कठिन यात्रा होगी। अगर आप प्रेम और परमानंद में डूबे नहीं हैं तो मानव जीवन एक मुश्किल यात्रा है। हां, ये मुश्किल है। केवल वो जो बहुत मूर्ख हैं। Hello? लड़कियां किस बात पर हाँ हाँ कर रही हैं? वो किसी के बारे में सोच रही हैं। हाँ, वो आदमी बहुत ही बेवकूफ है। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, केवल वही जो इतना नासमझ है कि वो सोचे कि वो इस जीवन से कुछ बटोर कर जाएगा, केवल ऐसा बेवकूफ ही अपने जीवन को लेकर जबरदस्त उत्साह में हो सकता है। वरना अगर आप में थोड़ी भी समझ है ये देखने की कि ये कहीं नहीं जाने वाला, फिर भी मुझे ये सब करना है, तो आप निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे। तो इन सब से ऊपर उठने का एक ही तरीका है कि आप प्रेम और परमानंद में डूबे रहें। फिर कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो वैसे भी नहीं करेंगे। Hello? Hey. There are some subjects here. जो सुबह के अभ्यास के बारे में सोच रहे हैं, वैसे भी जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करता। नहीं नहीं, वो उस श्रेणी में आता है जो आप कर सकते हैं। And that's exactly what I've been telling you. और मैं आपसे यही कहता आ रहा हूं कि अगर आप खुद को बदलने और अपने भीतर अंतरतम को छूने में निवेश नहीं करते हैं, तब या तो आप लेन देन में खो जाएंगे या कोई विकृत खुशी ढूंढेंगे कि आप किसी दूसरे से थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, या आपके पास किसी दूसरे से थोड़ा ज्यादा पैसा है। आपके पास यही एकमात्र खुशी होगी, वरना आप जी नहीं सकते। आप एक समझदार जीवन नहीं जी सकते। और मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जब आप जानते हैं कि आप कुछ भी लेकर नहीं आए और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, ये सच है कि नहीं?
क्या मैं कोई फिलॉसफी बना रहा हूं? आप कुछ भी लेकर नहीं आए, आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। अगर आप वाकई ये जानते हैं, इसके प्रति सचेत हैं, क्या आपको ये समझदारी भरा लगता है कि हर पल आप सोच रहे हैं, क्या मुझे अपने जीवन से फायदा हो रहा है या नुकसान, फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान? Hello? बहुत कम लोग कह रहे हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि आवाज देर से पहुंचती है। दूरी बहुत है। तो जब इंसान रोजमर्रा की ज्यादातर गतिविधियों में कोई समझ या विवेक नहीं रखता, जो वो कर रहा है संदर्भ के हिसाब से, जरूरी नहीं कि गतिविधि के हिसाब से ऐसा है। अगर आप मुझसे पूछें तो कोई भी गतिविधि मूर्खतापूर्ण नहीं है। हर गतिविधि का अपना उद्देश्य होता है, लेकिन आप उसे किस संदर्भ में कर रहे हैं, वही पूरी बात है। अगर आप प्रेम में डूबे हैं तो जो कुछ भी जरूरी होगा आप वो करेंगे। हेलो? क्या दुनिया ऐसी ही नहीं होनी चाहिए? जो जरूरी है हम उसे खुशी से करने को तैयार हैं, बस इतनी सी बात है। नहीं, मैं सिर्फ यही करूंगा, किसी को उसकी जरूरत नहीं है, पर मैं सिर्फ वही करूंगा। यह जीने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है, क्योंकि एक बार जब आपके होने का तरीका आपके काम से तय होता है तो यही होता है, मैं बस वही करूंगा। नहीं, मैं वो करूंगा जो आज जरूरी है। इसका ये लचीलापन आपको प्रेम की एक धारा बना देगा, क्योंकि गतिविधि खुद को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। हर दिन हम एक दूसरे के सामने बैठेंगे और कहेंगे आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू, यू लव मी। उस तरह भी नहीं। ऐसा हुआ कि अमेरिका में दो लोगों ने शादी की, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन समाज में एक नियम है कि दिन में कम से कम 21 बार आपको अपनी पत्नी या अपने पति से कहना चाहिए आई लव यू। तो आई लव यू जॉन, आई लव यू मैरी, आई लव यू जॉन, आई लव यू मैरी। लेकिन वो अपने काम में व्यस्त हो गया और दिन में वो आई लव यू नहीं कह पाया। तो शाम को वो आया और गिनकर उतनी बार बोला, और धीरे धीरे आई लव यू का मतलब आई लव यू टू हो गया। फिर 6 महीने बाद वो फोन पर मैसेज भेजता है आई लव यू, वो कहती है डिट्टो। अरे क्यों नहीं? हर चीज के लिए अब एक शॉर्ट फॉर्म है ना? No? तो फिर कुछ समय बाद दोनों डिट्टो 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 डिट्टो। Finished. Same thing. तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं, आपको वो बनना होगा। अगर आप बन जाते हैं तो ये सबसे सुंदर है। अगर आप इसे करने की कोशिश करते हैं, जब जरूरतें पूरी करनी होती हैं तो ये अच्छा लगता है। एक बार जब वो जरूरत खत्म हो जाती है तो ये कई तरह से बदसूरत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बस शारीरिक जरूरत होती है। शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, कई तरह की जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इन शब्दों का जाप करते रह सकते हैं। नहीं, इसे तुच्छ मत बनाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन की गहन चीजें पवित्र बनी रहें, और आप इसे आसानी से नहीं कहते, क्योंकि आपको अपनी आइसक्रीम से प्यार है। I love it. कैसे कहते हैं? I love it. लेकिन अगर आप इधर उधर देखते हैं, आप जानते हैं अप्रैल के महीने में अगर आप इधर उधर देखते हैं तो वो पिघल कर नीचे बह जाएगी। बेशक आप अब उसे लव नहीं करते। हेलो? तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि जो चीज गहन प्रकृति की है उसकी कुछ पवित्रता बनी रहे, वरना हर चीज कचरे के साथ मिल जाएगी। जानते हैं हाल ही में ऐसा हुआ, और ये सब चीजें, ये सभी तथाकथित इन्फ्लुएंसर, मुझे नहीं पता वो खुद को जो भी कहते हैं, यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर, टेलीग्रामर, टिकटॉकर और जो भी,
वो अपनी हद से आगे बात करने लगे। क्या गलत है? इस जीवन में किसी भी चीज में कुछ गलत नहीं है। बात यह है कि क्या वो उचित है या नहीं। हेलो, अगर आप में थोड़ी भी सभ्यता है तो आप देखेंगे कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। अगर आप में कोई सभ्यता नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी चीज में क्या गलत है? किसी भी चीज में तब तक कुछ गलत नहीं होता जब तक वो आपके चेहरे पर तमाचा न लगाए, और वो लगेगा। क्योंकि इंसान होने का 90% बर्ताव सीखा हुआ होता है। केवल 10% आप सहज वृत्ति से जानते हैं। 90% सीखा हुआ बर्ताव है। तो आज हम जो हैं वो पूरी तरह से हमारा नहीं है। लाखों पीढ़ियों के लोग, उनसे हमारा शायद सचेत रिश्ता न हो, पर किसी न किसी तरह से हर वो चीज जो उन्होंने की, कहा, लिखा और ये सब, भले ही आपने उसे पढ़ा ना हो, फिर भी ये आप में चला गया है ना? हजारों अलग अलग तरीकों से ये आप में आया है या नहीं? मान लीजिए हमने आपको सभी मानव समाजों से अलग रखा होता, आपके बचपन से लेकर आपके वयस्क होने तक, क्या आप एक जानवर की तरह बर्ताव करते या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि केवल वो 10% जो आप सहज वृत्ति से जानते हैं वो जानवरों की तरह है। इंसान का बर्ताव 90% सीखा हुआ है। तो आप क्या सीखेंगे, बात वो नहीं है, आप कैसे सीखेंगे ये बात है। अगर आप प्रेम में हैं तो आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपको और सभी को फायदा पहुंचाएगा। अगर आप प्रेम में नहीं हैं तो वही चीज हजारों तरीकों से इस धरती पर हर चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। देखिए, अभी हमारे पास विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान जैसा कि हम आज इसे जानते हैं। हमारे पास फिजिक्स है जिसे जानना शानदार है। जैसा मैंने कहा, आप जानते हैं कि टमाटर एक फल है, लेकिन आप नहीं जानते कि उसे फ्रूट सलाद में नहीं होना चाहिए। गड़बड़ है ना? ऐसा हजार अलग अलग तरीकों से हुआ है। सबसे स्पष्ट वाले आप कह सकते हैं परमाणु विज्ञान। ये वो एक जबरदस्त संभावना है, पर सभी के लिए गंभीर खतरा भी है। क्यों? क्योंकि जो लोग इसे कर रहे हैं वो प्रेम में नहीं हैं। उनकी सोच ऐसी है कि वो सोचते हैं कि आप पर हावी होकर वो कहीं एक खास जगह पर पहुंच जाएंगे। वो सब मानते हैं कि वो एक खास जगह पर पहुंचेंगे। अगर वो इतनी खास है तो मुझे समझ नहीं आता कि वो पहुंचे क्यों नहीं। अगर आप जानते हैं कि आपका रिजर्वेशन है एक बहुत खास जगह का, तो आपको मेरे आने और आपकी सीट लेने से पहले जाना चाहिए, है ना? नहीं? तो आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं है। इसीलिए तो सबसे महान चीजें, सबसे बड़ी संभावनाएं एक अभिशाप बन जाएंगी, क्योंकि आप प्रेम में नहीं हैं। यह मानव बुद्धि की त्रासदी है। आपकी बुद्धि एक प्रबल शक्ति है। भले ही आपके आसपास के लोग आपको बेवकूफ कह रहे हों, फिर भी आपकी बुद्धि इस धरती पर किसी भी दूसरे जीव की तुलना में एक प्रबल शक्ति है। पर अगर इंसान प्रेम में नहीं है तो ये इस धरती पर सबसे खतरनाक और दुखद चीज है। अगर आप प्रेम में हैं तो ये बुद्धि एक अद्भुत चीज है। कितनी चीजें ये कर सकती है। पर अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल बेवकूफ लोग ही प्रेम में पड़ते हैं, बुद्धिमान लोग लेन देन करते हैं। हेलो, ये बात आज के समाज में इतनी गहराई तक चली गई है जिसके लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी कि आज हमें मानसिक स्वास्थ्य महामारी से बचने की बात करनी पड़ रही है। इसके कई पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप सोचते हैं कि बुद्धि का मतलब एक स्मार्ट लेन देन कर पाना। बेवकूफ का मतलब है कि आप प्रेम में पड़ सकते हैं, आप एक भक्त बन सकते हैं, आप ऐसा कुछ बन सकते हैं। तो एक बार जब आपके पास ऐसी सोच होगी तो स्वाभाविक रूप से आप मानसिक स्वास्थ्य बीमारी की ओर बढ़ेंगे और कहां जाएंगे।
इसे बदलने का समय आ गया है। प्रेम में होने का समय आ गया है।